क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट? तो 5 सेकंड में डाउट नट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल का फ़ोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो या सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या अन्य किसी बोर्ड का हो, कक्षा 6 से 12वीं का हो, आईआईटी, जेई मेंस, एडवांस, नीट का हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन पाओ 5 सेकंड में डाउटनट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनट पर चल रही इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पर पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। आज ही जाकर इन कोर्स का हिस्सा बनिए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। क्लास 7 चैप्टर नंबर 5 और इसमें नया पॉइंट है भाई आपके मोड। अब मोड को हिंदी में कहते हैं बहुलक। मोड है, मोड को हम कहते हैं बहुलक हिंदी में। बहु मतलब बहुत अधिक संख्या में आने वाली नंबर। कोई संख्या है बहुत अधिक बार आ गई है तो उसे कहते हैं बहुलक कहते हैं। जैसे मान लो सिंपल सा है, मेरी कक्षा के अंदर 10 स्टूडेंट है और मैंने टेस्ट लिया तो 4 बच्चों का आया एक एक नंबर और 5-5 नंबर आए आपके 2 बच्चों के और बाकी 4-4 नंबर आए 2 बच्चों के और एक बच्चा था जिसके 10 नंबर आए। तो अब मोड का मतलब होता है जो सबसे अधिक बार आता है। तो अधिक बार कौन आ रहा है? देखो, अगर हम झुंड बनाएंगे कि भाई 4 नंबर वाले एक तरफ खड़े हो जाओ, 5 नंबर वाले एक तरफ खड़े हो जाओ, 10 नंबर वाला एक तरफ खड़ा हो जाओ और 1 नंबर वाले अलग खड़े हो जाओ, इसमें देखेंगे यूनिटी मतलब ज़्यादा किधर है, तो ज़्यादा इधर है एक एक नंबर वाले। यहाँ पर नंबर गिने जाते हैं कि मतलब कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने ये नंबर लेकर आया। तो यहाँ पर जितने व्यक्ति ज़्यादा आएंगे ना वो आपका क्या होगा? मोड होगा। तो मोड हो जाएगा आपके कितना? 1 ज़्यादा बार आया। अब जैसे मान लो कभी, जैसे एक आपके एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखो 2 कितनी बार है अभी आपके? 3 बार है। 3 कितनी बार है अभी आपके? 2 बार है। और 4 आपके 1 बार है। 5 5 5 आपके 3 बार है। 6 6 आपके 2 बार है और 8 आपके 1 बार है। तो यहाँ पर ज़्यादा कौन है? 2 और 5 दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब आपका मोड हो गया कितना? 2 भी आएगा एंड 5 भी आएगा। जो ज़्यादा होगा ना वही क्या कहलाएगा? आपके मोड कहलाएगा। सिंपल है, जिसका नंबर ज़्यादा होगा, जिसकी यूनिटी ज़्यादा होगी वही क्या कहलाएगी भी? आपके मोड। यहाँ पर लिखा हुआ भी द मोड ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है इज द ऑब्जर्वेशन दैट एक्वायर मोस्ट ऑफ्टन। ज़्यादा बार आना, ज़्यादा बार कौन आ रहा है इसमें? 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, तो दोनों उत्तर हो गए। तो अगर एक ही नंबर बार बार आ रहा तो हम एक नंबर लिखेंगे, लेकिन कभी कभार 2 नंबर भी आपके आंसर हो सकते हैं। तो आपका मोड 2 भी है और 5 भी है। तो ये छोटे नंबरों के लिए है। अगर यहाँ पर 1 5 कम होता, अगर यहाँ पर आपके, जैसे मैं अगर यहाँ पर लूँ नंबर, जैसे अगर यहाँ पर 5 नहीं होता, इधर भी 5 को काट दो और फिर अगर आपसे मोड पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा 2। क्योंकि ज़्यादा ये हो जाएंगे अगर 5 1 कम होता तो। लेकिन यहाँ पर तो आपके ये भी 3 बार है, ये भी 3 बार है, तो आपका आंसर 2 एंड 5 आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब आता है आपके मोड ऑफ लार्ज डाटा। डाटा बहुत सारे हैं, इतने सारे डाटा है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टेबल बनाना पड़ेगा। डाटा बहुत सारे हैं, इनको आपको झुंड बनाना, गिनना बहुत भारी काम है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसके लिए हम बनाते हैं टेबल। जैसे फॉलोइंग आर मार्जिन ऑफ विक्ट्री। यहाँ पर मार्जिन ऑफ विक्ट्री दे रखी है फुटबॉल मैच की, मतलब कोई 1 गोल से जीता, कोई 3 गोल से जीता, कोई 2 गोल से, दे रखा है बहुत सारी। तो यहाँ पर हमें मोड फाइंड करना है। तो यहाँ पर बहुत सारे हैं लेकिन कम से कम 1 है और हाईएस्ट 6 है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर टेबल के अंदर लिखते हैं 1 गोल से विक्ट्री, 2 गोल से, 3 4 5 6 ऐसे। टैली मार्क बनाना है तो 1 बार, ये 2 बार, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम, 9 टाइम। तो यहाँ पर हमें एक तो बनाना है टैली मार्क और यहाँ पर नंबर ऑफ मैचेस बनाने। तो यहाँ कितना है? 9 टाइम है ना,
1 2 3 4 करके 5 ऐसे कर दो, फिर 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा भाई आपके 4 हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे आपको करना है। ऐसे हम लेंगे 2 के लिए, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये आ जाएगा 14। ऐसे ये आया 4 वैसे। अब लेते हैं 3, तो 3 कहाँ पर है भाई, ये रहा 3 आपका। तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब 4 लेते हैं, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, तो 1 2 3 4 करके 5 ऐसा आएगा। अब लेते हैं यहाँ पर हम 5, तो 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम। फिर लेते हैं 6 आपके 1 और 1 2 बार ही। तो अब हम यहाँ पर मोड देखेंगे। मोड क्या होगा आपके, जो नंबर सबसे ज़्यादा आया, सबसे ज़्यादा क्या आया भाई आपके 2 है ना, 14 टाइम आया, तो इसका मतलब आपका जो मोड है वो हो गया भाई आपके 2 आएगा, इसका मोड आ जाएगा। तो ऐसे मोड फाइंड करते हैं, मतलब जो नंबर ज़्यादा बार है उसको हम कहते हैं मोड के अंदर। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा ध्यान लगाओगे तो यहाँ पर 2 नंबर बहुत ज़्यादा बार आया हुआ है, इसका मतलब आपका जो मोड है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब मोड के बाद आते हैं भाई हम यहाँ पर मीडियन के अंदर। अब मीडियन में देखो नया पॉइंट है भी आपके मीडियन। तो मीडियन में क्या है, देखो चीज सिंपल सा आपको ध्यान रखना है। मीडियन मतलब होता है मिडल नंबर। मीडियन का मतलब होता है भाई आपके मिडल नंबर। सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, इसका एक फॉर्मूला भी है, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं n+1/2 टर्म, ये वाला फॉर्मूला है। अब ऐसे एक सिंपल एक एग्जांपल थोड़ा लेता हूँ। देखो मिडिल टर्म कैसे कहते हैं, क्या करेंगे हम, सभी को, इन सभी को हम लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। ऐसा करते हैं, सिंपल सा एक बताता हूँ आपको एग्जांपल। माना कि आपका टेस्ट हुआ किस में से, 50 में से, और हमारे पास ये नंबर, हम क्या करेंगे भाई, लाइन बनाओ फटाफट, जिसके नंबर कम आए वो आगे, जिसके नंबर ज़्यादा आए वो पीछे। तो कोई बोलेगा भाई मेरे 17 नंबर आए, सबसे कम नंबर। कोई कहेगा मेरा 1 नंबर तुमसे ज़्यादा आया। फिर कोई कहेगा सर मेरे 24 आया, मैं नंबर 3 पर हूँ। एक जना कहेगा कि मैं भाई मेरे 25 आया, मैं नंबर 4 पर हूँ, 35। फिर आपके 36, और फिर आपके 46। तो अब सेंटर में कौन आया, तो यहाँ पर देखो, तो ये 3 नंबर इधर, 3 इधर, तो सेंटर के अंदर कौन आया भाई आपके, सेंटर के अंदर ये आया, कितना आया, 25। तो ये क्या हो गया भाई आपके मिडल नंबर, मतलब ये आपका मीडियन है जो मिडल के अंदर है। तो आपको या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है, कैसे ही खड़ा करो, जो बीच में आएगा वो होगा आपके मीडियन। फॉर्मूले से भी कर सकते हो। एन मतलब होता है आपके नंबर ऑफ टर्म, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ पर टोटल 7 नंबर है। 7 + 1/2, 8/2 क्या होता है, 4th टर्म। नंबर 4 पर कौन है, तो ये आपका नंबर 1 पर है, ये नंबर 2 पर खड़ा है, ये नंबर 3 पर खड़ा है, ये नंबर 4 पर खड़ा है। तो आपका जो मीडियन है वो हो जाएगा भाई आपके 25। ये कहलाएगा आपका आंसर, मतलब मीडियन कहलाएगा। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो आप असेंडिंग ऑर्डर लेकर कर लेना, तब आपका मीडियन आपको मिल जाएगा। और ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, देखो सिंपल बताता हूँ मैं आपको। देखो अगर 7 नंबर हो तो मिडिल नंबर आ जाएगा। अगर ऐसा आ गया 5 6 7 8 9, तो हम बता देंगे भाई मिडिल में कौन है, 7 है, उत्तर आ जाएगा।
अगर एक नंबर भी ज़्यादा हो गया, आपके है या नहीं पता नहीं, बता देता हूँ मैं आपको नॉलेज के लिए। अगर ऐसे नंबर है 7 नंबर है, 5 नंबर है, 9 नंबर है, तो मिडिल नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर संख्या 3 इधर आ गई, 3 इधर आ गई, मतलब यहाँ पर सेंटर के अंदर कोई संख्या ही नहीं आई, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एवरेज लेते हैं, मतलब दोनों नंबरों को लेकर हाफ कर देते हैं, तो दोनों के बीच में आता है आपके 7.5। मतलब दोनों नंबर लेंगे बीच वाले, और दोनों का हम क्या निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। अगर ऐसा होता है तो आपको ऐसे बता रहा हूँ, लेकिन आपको तो हमेशा क्या करना है, सिंपल सा है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखकर मिडिल नंबर निकाल लेना। मिडिल नंबर को ही हम क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला आपको लगाने की जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, हमारे पास नंबर दे रखे हैं आउट ऑफ 25 में से मार्क्स दे रखे हैं, कितने बच्चों के हैं, 15 स्टूडेंट के हैं। हमें फाइंड करना है, मोड भी फाइंड करना है और मीडियन भी फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में पुट करेंगे, अरेंज कर देंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे अरेंजिंग डाटा, जो भी डाटा है ना उसको आपको अरेंजिंग करना है, किस में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो हम यहाँ पर असेंडिंग या डिसेंडिंग जो मर्जी है वो ऑर्डर आप ले सकते हो। तो हम क्या करते हैं, पूरे नंबरों को असेंडिंग ऑर्डर में पुट करते हैं, मतलब छोटा पहले बड़ा, सबसे छोटा ये है 5 के बाद आता है आपके 9। तो जो छोटा है पहले लेना है, बड़ा बाद में लेना है। फिर आएगा आपके 10, फिर 12, 15, 16, 19, 20, 24 टाइम है, 1 2 3 और 4 टाइम है। फिर है आपके 23, 24, 25 एंड 25। एक नंबर और है, मैं यही लिख देता हूँ। अब देखो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं यहाँ पर मोड। मोड का मतलब होता है ऐसा नंबर जो आपके मतलब बार बार आया, मतलब ऐसे लड़के जिन्हें ज़्यादा नंबर, मतलब वो नंबर लेके आए उनका ग्रुप ज़्यादा है। जैसे ये रहा देखो 20 20 20 20। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मोड के लिए, मोड इज मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा नंबर, मैक्सिमम ऑकोरिंग ऑब्जर्वेशन सिंस, इसका मतलब है 20। सबसे ज़्यादा कौन है भाई आपके, 20 जो है ना वो आपके 4 टाइम आया है। इसका मतलब है आपका जो मोड है ना वो हो गया है अभी आपके 20 हो गया। अब लेते हैं हम यहाँ पर मीडियन लेते हैं, तो स्टार्ट करते हैं अभी मीडियन के लिए। अब मीडियन में क्या होगा भाई आपके, अब फॉर्मूला लगा सकते हो चाहो तो। फॉर्मूला तो ये होता है भाई आपके m बराबर n+1/2 टर्म। आप चाहो तो फॉर्मूला लगाओ, या उसकी जगह आप लिख सकते हो मिडल टर्म, जो मिडल में है वो वाला टर्म आप ले सकते हो। अब मिडल टर्म अगर आपको लेना होता, टोटल 15 नंबर है, टोटल नंबर तक ऊपर लिखा हुआ है 15 स्टूडेंट है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो देखो 3 और ये फिर 4 यहाँ तक, ये 7 नंबर है, इधर ये 7 नंबर है, और सेंटर में कौन हो गया अभी आपके 20। तो ऐसे भी कर सकते हो आप मिडिल नंबर निकाल कर, या फिर आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तो फॉर्मूला है भाई, फॉर्मूला भी यूज कर लेते हैं। तो m बराबर हो जाएगा, टोटल टर्म कितने हैं 15+1/2, ये हो जाएगा अभी आपके 16/2 इजिकल टू हो जाएगा 8th टर्म, नंबर 8 पर आने वाला टर्म। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कौन आ रहा है अभी आपके 20 आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, 20 होगा इसका आंसर। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2, हमारे पास 11 प्लेयर है, क्रिकेट का मैच खेला और ये स्कोर बना, किसी ने शतक बनाया, कोई 80 कोई 120, ऐसे रन बने और पूरी टीम ऑल आउट हो गई। तो ये रन है सबके। तो हमें क्या करना है, मीन मोड मीडियन फाइंड करना है।
तो पहला काम है सबको आप असेंडिंग ऑर्डर में जमा लो, असेंडिंग ऑर्डर में, छोटा पहले बड़ा बाद में। सबसे कम रन जिसने बनाया उसको सबसे पहले लो। सबसे पहले आपके ओपनर आएंगे, फिर ये वाला है 8, फिर आएगा 10, फिर आएगा 10, फिर 15, फिर 15, एक और बार 15, ऐसे ही हम नीचे नंबर लेते रहेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर 50 होता है आगे, 50 देर का ये लेंगे हम, फिर है 80, फिर 100 और फिर आता है आपके 120। तो ऐसे आपको असेंडिंग ऑर्डर में लेना है। अब हमें इन डाटा का मीन, मोड, मीडियन क्या करना है अभी फाइंड करना है। सबसे पहले हम लेते हैं मीन। मीन का मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ मतलब सबको ऐड कर लो, तो सबको अगर हम ऐड करते हैं तो ये आता है 429। मतलब पूरी टीम ने 429 रन बनाए, 429 रन बनाए। कितने प्लेयर ने बनाए? 11 प्लेयर ने। तो जैसे डिवाइड करेंगे तो हमें मीन आ जाएगा। तो इसमें इसका डिवाइड गया भी आपके पहले जाएगा 3 टाइम और फिर बच जाएगा पीछे 9, तो 99 हो जाएगा, डिवाइड जाएगा 9 टाइम। मतलब ऐसा मान लो कि हर खिलाड़ी ने 39 बनाए, 39 एवरेज हो गया ईच प्लेयर का। अब मीन के बाद आता है भाई आपके मोड। अब मोड कैसे फाइंड करते हैं मैंने बता रखा है, जो नंबर ज़्यादा बार आया। ज़्यादा बार कौन आया? 15। 15 यहाँ पे कितनी बार है? 3 टाइम है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं मोड का मतलब होता है मोस्ट अक्वायरिंग, सबसे ज़्यादा बार आने वाला नंबर। सबसे ज़्यादा बार आने वाला नंबर कौन सा है भाई? आपके 15 जो है ना वो आपके 3 टाइम आया, इसका मतलब मोड जो है वो हो गया है आपके 15। और अगला नंबर है भाई आपके, अब आती है भाई मीडियन की बारी। तो हम यहाँ लेते हैं मीडियन। एक तो फॉर्मूला है और एक है भाई आपके मिडल नंबर। अब मिडल नंबर अगर देखें तो 11 प्लेयर है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो सेंटर के अंदर कौन है? 15 है। तो ये ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, नहीं तो इसका फॉर्मूला भी है आपके n+1/2। टोटल प्लेयर जो है ना वो कितने हैं? 11 प्लेयर है। 11 + 1/2, 12/2 इजिकल टू होता है 6th टर्म, नंबर 6 पर आने वाला। तो नंबर 6 पर आने वाला निकालना है, तो ये आपके नंबर 1 पर है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। तो हमारा मीडियन हो जाएगा कितना? 15 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं मीडियन इजिकल टू 15। ये हमारा है मीन, ये है आपका मोड और ये आ गया आपके मीडियन। तीनों हमने फाइंड कर लिए। एक्सरसाइज 3.2, हमें मोड भी फाइंड करना है और मीडियन भी फाइंड करना है। और क्या मोर देन वन मोड, वन मोड के अलावा क्या और भी कोई मोड हो सकता है क्या? तो पहला काम है जो भी हमारे पास डाटा दे रखा है उन डाटा को आपको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। सबसे छोटा, सबसे पहले छोटा कौन है इसमें से? आपके 32। तो यहाँ पर लेते हैं हम 32। उससे बड़ा है भी आपके 35, फिर 36, फिर 37। अब 38 जो है ना वो 3 टाइम है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। तो ये हो गया 38, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। ऐसे ही फिर आएगा 40, फिर हो गया आपके 42, 43, 43, फिर 43, फिर 45, 47 और 50। जो नंबर यहाँ पर थे हमने लिख दिए, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए हमने। अब हमें ये पूछ रहा है कि मोड भी फाइंड करो और मीडियन भी फाइंड करो। सबसे पहले फाइंड करते हैं यहाँ पर हम मोड। अब देखो मोड, ये नंबर भी आपके कितनी बार है? 3 बार है। और ये नंबर भी कितनी बार है भी आपके? 3 बार है। इसका मतलब मोड दो दो हो गए आपके। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 38 एंड 43, दो नंबर जो है ना वो आपके कितनी बार है? 3 टाइम है। इसका मतलब मोड जो है ना वो दो दो नंबर आएंगे, 38 भी आएगा
एंड 43 भी आएगा। अब पूछा गया है भाई आपसे मीडियन पूछा गया था, हम मीडियन भी निकाल लेते हैं। तो यहां पर लेते हैं हम मीडियन। मीडियन का मतलब होता है मिडल नंबर। मीडियन को हम लिख सकते हैं मिडल नंबर। अब मिडल नंबर कहाँ से आएगा भाई? तो टोटल नंबर कितने हैं? टोटल क्या 15 स्टूडेंट लिखे हुए हैं। इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। सेंटर में कौन है? 40। तो मिडल नंबर क्या हो गया भाई आपके? 40। आप चाहो फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हो, फॉर्मूला भी आता है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है? n+1/2। टोटल नंबर जो है ना वो 15 है। 15+1/2 16/2 इजिकल टू होता है आपके 8th टर्म, नंबर 8 पर आने वाला। तो ये है आपके नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8। तो इसका मतलब है मीडियन हो गया अभी आपके 40। सेकंड पूछा गया इज देयर मोर देन वन मोड। देखो मोड आपके 2 बार आया, ये पूछ रहा है क्या 2 बार आया क्या? तो हम लिखेंगे यहाँ पर, ये तो हो गया हमारे फर्स्ट का आंसर हुआ है, और सेकंड का आंसर हो जाएगा हमारा यस। मोड जो है ना वो 2 बार आएंगे भैया आपके। कौन कौन से? 38 और 43 जो मैंने यहाँ पर बता रखा है। ये यही पूछ रहा है क्या मोड 2 बार आएगा? तो हम लिखेंगे यस, मोड 2 बार आएगा, 2 टाइम आएगा। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4। हमें मोड भी फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है, हमारे पास डाटा दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे छोटा सबसे पहले, छोटा कौन है? 12। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12, फिर 12। आप ऐसे लिखो तो भी चलेगा, ऐसे लिखो तो भी चलेगा आपके। 12 12 13 13 14 14 14 16 और 19। जो यहाँ पर नंबर थे हमने लिख दिया सबको एक एक बार। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर मोड। अब मोड मतलब होता है जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है। तो हम यहाँ पर लेते हैं कि कौन सा नंबर ज़्यादा आया है। तो हम यहाँ पर लेते हैं 14 जो है ना वो आपके 3 टाइम आया है। ये जो नंबर है ना वो आपके 3 टाइम है। इसका मतलब है जो मोड है ना वो हो गया है आपके 14। मोड के बाद हम लेते हैं मीडियन। मीडियन को हम यहाँ पर कह सकते हैं मिडल नंबर भी कह सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान लगाओगे तो इधर भी आपके 4 नंबर है, इधर भी 4 नंबर है, और ये नंबर सेंटर में है। तो आपका मीडियन हो गया है 14। अगर फॉर्मूले से फाइंड करना है तो ये हो जाएगा आपके n+1/2। मतलब n कितना है? टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम यहाँ लेते हैं 9+1/2 10/2। इसका मतलब होता है नंबर 5 पर आने वाला टर्म, 5th टर्म। तो ये आपके नंबर 1 पर है, ये नंबर 2 पर, ये नंबर 3 पर, ये 4 पर, और ये 5 टाइम। तो आपका जो मीडियन है वो हो जाएगा 14। अब मिडिल नंबर ले लो फॉर्मूले से, अच्छा रहेगा फॉर्मूले से ही करो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5। टेल वेदर स्टेटमेंट इज ट्रू या फॉल्स। तो ये क्वेश्चन जो दे रखा ना इसमें आपके ये जो क्वेश्चन है ये वाला, ये है ही नहीं इसके अंदर। 4th इसके अंदर ये वाला नहीं है भाई, थोड़ा देख लेना, काट देना, ये नहीं है, बस ये वाले ही हैं 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पर अगर इन तीनों को समझना है, मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डाटा, मीन कैन बी वन ऑफ द नंबर इन डाटा, यही चीज मीडियन में भी है। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 था, मैंने मीन भी फाइंड किया, मीडियन भी फाइंड किया और मोड भी फाइंड किया। देखो मीन कैसे फाइंड करते हैं, सम करके 11 का डिवाइड करते हैं। तो ये जो आंसर आया है ये आंसर इसके अंदर है ही नहीं, बट मीडियन मिडल नंबर मतलब इसमें आएगा नंबर 15 मोस्ट एक्वायरिंग ऑब्जर्वेशन, तो ये भी है। तो मतलब मीडियन आपके इस क्वेश्चन के अंदर किसी एक नंबर में से नंबर है। मोड भी
इसे मोड कहते हैं, जो आपकी क्लास 9th में आपको मालूम चल जाएगा, 9th 10th में। तो मोड जो है वो भी आपके इन्हीं नंबर में से आता है, लेकिन मीन इसमें से आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, मीन की कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पर ये लिख रहा है मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर, बस यस ट्रू। मोड आ सकता है, मीडियन भी आ सकता है, लेकिन मीन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, कोई गारंटी नहीं है। तो ये आपके इसमें से एक नंबर आएगा, ये फिक्स नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा आपके फॉल्स हो जाएगा। मतलब जो नंबर दे रखा है उन्हीं नंबरों में से कोई अगर आ जाए आपके, तो मतलब जैसे मैं इसका निकालूं 5 6 7 का, अगर मैं मीन निकालूंगा ना तो 6 आता है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, लेकिन ये कह रहा है कि आएगा, फिक्स नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन लिया, इसके अंदर आया ही नहीं, तो नहीं आया, इसका मतलब ये फॉल्स हो गया। लास्ट यहाँ पर ये दे रखा है, हमें क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। मीन का मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये मीन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 6 + 4 + 3 + 8 + 9 + 12 + 13 + 9 अपॉन कितने नंबर है टोटली आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर टोटली। देखो ये रे 4, ये रे 4, तो हम क्या करते हैं, सबको ऐड करो, तो सबको ऐड करते हैं, आता है 64 अपॉन 8, तो क्या आया 8। मतलब हमारे पास जो मीन आया है वो 8 है, जबकि ये बोल रहा है इन सब का मीन 9 है, तो ये क्या हो जाएगा आपके फॉल्स हो जाएगा। तो 1 2 3 4 ही है इसके अंदर, 5 नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना।